Assalamu alaikum students. Yes, let's have a start. This is our business communication class. First of all, we must be familiar with the term what communication is. यहाँ पे कुछ थोड़ा सा आप लोग अगर शेयर करें कि communication क्या definition है according to you people. क्या समझते हैं आप communication किसको कहते हैं? Yes, raise your hands please. Yes, do अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum Assalam. सर sending and receiving information. Sending and receiving information. Okay. What's your previous qualification here? Yes sir. Previous qualification क्या आपकी? सर बीकॉम। इसलिए कुछ आपकी डेफिनेशन जो है वो मुझे इसलिए लगा कि कुछ अंदर जो है ना टर्म्स इसका यूज हो रही है। कहाँ से किया बीकॉम? पंजाब से? सर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स अब्दुल्लापुर। Yes, anyone else? और कोई डेफिनेशन? जी बेटा, जरूरी नहीं है कि ये कोई ऐसी परफेक्शन हो डेफिनेशन, ये सिर्फ शेयरिंग है, मुझे अंदाजा हो जाए कि कम्युनिकेशन आप किस चीज़ को समझते हैं। यस, यस कम्युनिकेशन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Sir, communication, exchange of information by any medium, I think. Any medium. Medium means Yes, sir. what's that? Medium, there could be many things, just like by talking, by writing, by speaking, or something else like that. Okay. I also got BCom. Sorry, sir, I couldn't hear you. Okay. What's the previous qualification? So voice is so low. Okay. I'm actually asking about your previous qualification. Have you got BCom earlier? No, sir, I'm FSC. I've done my FSC pre-engineering. Awesome. Riyaz. अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैसेज को कन्वे करना कम्युनिकेशन हो सकता है। मैसेज को कन्वे करना। ओके। मैसेज किसको कहते हैं आप? सर इंफॉर्मेशन हो सकती है, मैसेज है, कोई बात हो सकती है, उसको अंडरस्टैंड करना। अच्छा, इसमें किसके साथ कम्युनिकेशन होगी? मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए। सर कोई बिजनेस फर्म हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकता है। नहीं, मतलब एक तरफ तो एक पर्सन हो गया, दूसरी तरफ भी कोई पर्सन होगा या कोई एनिमल भी हो सकता है? सर पर्सन ही होगा, एनिमल नहीं हो सकता। यस, एनीवन एल्स? यस, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इंफॉर्मेशन रिसीव करना, सेंड करना, आइडियाज एक्सचेंज करना। ओके, किसके साथ? सर अदर कम्युनिकेटर, किसी मीडिया के जरिए किसी के साथ भी सर जिसके साथ हम कम्युनिकेट बातचीत कर रहे हो। Is it necessary that there is a person before you with whom you are to communicate? पर्सन का होना जरूरी है या कोई एनिमल भी जी हो सर। सकता है? कोई एनिमल भी हो सकता है, तो पर्सन का होना जरूरी है। आई थिंक लिविंग थिंग्स का होना जरूरी है। हम अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। नहीं, अब लिविंग की जब आप बात करते हैं, लिविंग में तो एनिमल्स भी आते हैं, उनको हम इंक्लूड करेंगे? नहीं, क्या आपने बताया या पूछा?
सर बताया है। लेकिन मेरा ख्याल आपने अंदर ही ना क्वेश्चन भी ऐड कर दिया ताकि मेरा दोनों ही हो जाए काम। अच्छा सर चलो, उनके साथ एनिमल्स का ये है ना कि उनके साथ हम अगर कम्युनिकेट करते हैं तो वो मतलब उनके साथ अगर इंफॉर्मेशन तो शेयर नहीं कर सकते हैं ना उनके साथ। चलो क्या एनिमल्स की बात होगी, इसका मतलब एनिमल्स इसमें शामिल नहीं है अकॉर्डिंग टू यू, यही समझा जाए? जी। यस, एनीवन एल्स? अली हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यस सर हम कम्युनिकेशन कहेंगे या वे इन विच वी सेंड और रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एनीवन और एनीथिंग। यानी अब ये जो कम्युनिकेशन की बात हो रही है, एक तरफ से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं आपका रिसीवर हूँ, मैं भी कम्युनिकेट करता हूँ, आपको मैसेज रिसीव कर लेता हूँ। यस क्या सर। ऐसा पॉसिबल है कि मैं कम्युनिकेट करूँ और आगे रिसीवर जो है वो एनिमल हो? यार पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है सर। इस तरह कोई एग्जांपल है इसका? सर किसी चीज को उसकी जो मतलब अंडरस्टैंड करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, ये होता है कि उसके साथ बात करना। क्वेश्चन सर वही वो पे तो है। कुछ भी हो सकता है, फिर वो कुछ भी हो सकता है वो। सर इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकती है, मतलब कंप्यूटर के सिर्फ वो मीडियम का रिक्वायर होता है सर। हम कंप्यूटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, पर्सन टू पर्सन भी कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैसेज जो आप कन्वे कर रहे हो उसके लिए बोलना जरूरी है, ये बोले बगैर भी मैसेज चला जाता है? सर वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, आप बोल के कर सकते हैं या किसी भी मीडियम के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, चलिए कहीं पे आप जैसे मेरे साथ कम्युनिकेशन तो आपकी हो गई कि आप बोल के ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना? यस सर। क्या वर्ड्स के बगैर आप किसी के साथ कोई मैसेज शेयर करेंगे? सर हो सकता है सर, ये भी कैसे? माइट बी पॉसिबल। बस वो पॉसिबिलिटी तक पहुंचना है कि वो कैसे पॉसिबल है। एक्चुअली सर ये तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। बात ये है कि अब हमारी क्लासेस जो ना आजकल में है सारी ऑनलाइन, इसमें आप लोग अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो बात बहुत सारी बात का समझाना मुश्किल हो जाएगा। इसमें ना मैं इसलिए वो सब बच्चों से यही कहता हूँ बार बार कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट जरूर करें। गलत हो जाएगा क्या हो जाएगा, मैं कौन सा कुछ कह रहा हूँ, ना ही एग्जाम हो रहा है। सिर्फ ये शेयरिंग की वजह से ना जो बच्चे डिस्कशन में होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग दूसरों से बेहतर होती है। देखिए अब आपसे तो जो बात हो रही है कि सुन तो सारे गए, लेकिन जो टेंशन आपकी होगी हो सकता है किसी और स्टूडेंट की ऐसा ना हो, क्योंकि आप अब यस जरूर चाहेंगे कि यार जो मुझसे पूछा जा रहा है उस बात का सोल्यूशन क्या है, क्या ख्याल है आपके माइंड में है बात या नहीं है? यस सर ऐसे ही। हाँ, तो इसलिए ना शेयरिंग होती रहे, इसमें बड़ा एडवांटेज है आपको। अच्छा चले अब मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जो कम्युनिकेशन हमारी होती है ये दो तरह से हम करते हैं, एक है वर्बल, एक है नॉन वर्बल। वर्बल से मुराद वो है कि जिसमें वर्ड्स यूज होते हैं, तो नॉन वर्बल वो है जिसमें वर्ड्स यूज नहीं होते। मैं एक डेफिनेशन आप लोगों को लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद इसकी बात करते हैं। ये डेफिनेशन लिख लें। ये मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ अगर हो जाए। ये देखिए। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन
is a process of sending and receiving verbal and non-verbal messages. This is what we call communication. Communication is the process of sending and receiving verbal and non-verbal messages. अब इसमें ये देखना है कि पहली बात, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि ये कोई एक वर्ड नहीं है कि हम सिर्फ ये समझें कि एक वर्ड है उसका कोई सिनोनिम हमें मिल जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि ये क्या है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या क्या है, सेंडिंग एंड रिसीविंग, ये दो चीजें हैं। मैसेज सेंड भी करना है, मैसेज रिसीव भी करना है। और समटाइम्स तो ये होगा कि सेंडिंग भी होगी, रिसीविंग भी होगी। समटाइम्स ये तो सिर्फ सेंडिंग हो जाती है, वो भी मैं बात दोबारा इसकी करता हूँ। सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ये कौन बताएगा कि ये वर्बल और नॉन वर्बल से क्या मुराद है? यस, फुल है। अच्छा, यस, अस्सलाम वालेकुम सर। ओ सॉरी, ये सर वर्बल में आएगा अगर हम बोल के सर कोई बात कर रहे हैं या फिर हम वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। बेटा आपका ये नाम Like वो गलत written गलत form में नहीं भी- आ रहा है इस पे? ये नाम तो असद अली आ क्या? रहा है। यस सर, सर मैं अपने भाई का सर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक ठीक जी, अब बताएं जरा दोबारा। सर वर्बल को इस तरीके से लेंगे कि मीनिंगफुल वर्ड्स में अगर हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, रिटन फॉर्म में या फिर बोल के भी। लेकिन नॉन वर्बल में अगर हम बॉडी के गेस्चर से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो। इसका मतलब है कि वर्बल हम उस कम्युनिकेशन को कहते हैं जिसमें वर्ड्स यूज होंगे। यस सर, नियर टू मी। ओके, वेरी गुड, दिस इज परफेक्ट। जब भी आप वर्ड्स यूज करेंगे उसको हम कहते हैं कि ये वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है। और नॉन वर्बल में जैसे आपने एक जेस्चर, ये वर्ड जेस्चर है बेटा, जी से GESTUR, जेस्चर। अच्छा, हाँ, अब जेस्चर जो है ना, ये नॉन वर्बल का एक पार्ट है। नॉन वर्बल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं इसके बाद। लेकिन अभी ये चीज़ है कि कुछ हमारे मैसेजेस हैं वर्ड्स में, कुछ वर्ड्स के द्वारा। और एक है कि हम एक तरफ से मैसेज दें, एक है कि मैसेज रिसीव भी कर लें, साथ ही उसका फीडबैक भी हमें मिले। जिस कम्युनिकेशन का फीडबैक आपको मिल जाए उसमें उस कम्युनिकेशन को हम ये समझते हैं बड़ी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। इफेक्टिव अब एक तो सिर्फ ये होता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस का कंप्लीट हो जाना, एक है आपको डिजायर्ड फीडबैक का मिल जाना। डिजायर्ड फीडबैक और चीज़ है। कम्युनिकेशन को सिर्फ इतना है कि आपने मैसेज सेंड किया था, आगे एक आदमी रिसीव कर लिया, उसने उसको अंडरस्टैंड कर लिया और आपको इस बात का मैसेज मिल गया कि उसको रिसीव भी हो गया और उसने अंडरस्टैंड भी कर लिया। जब तक ये दोनों चीज़ें कम्युनिकेशन के अंदर ना हो, कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं समझी जाती। अच्छा, अब इसमें मैंने इसे जैसे कहा कि इसमें आप मैसेजेस सेंड भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं। कम्युनिकेशन वन वे भी होती है, टू वे भी होती है। वन वे कौन बताएगा? वन वे से क्या मुराद है? हाउ इट इज दैट कम्युनिकेशन बिकम्स वन वे? यस यस बेटा, आप ही बता देंगे। असद जिसके नाम से आ रहा है। सर आई थिंक सो
अगर सिर्फ आप बोलें और हमें बोलने का मौका ना मिले, सिर्फ आपकी बात ही हम तक पहुंचे, तो हम्म। वन वे कम्युनिकेशन हो शायद। ओके, और टू वे? टू वे यानी कि अगर सेंडर और रिसीवर दोनों बातचीत करें या फिर अपने ख्यालात का इजहार गुड। करें। हाँ, अब एक तरफ से जो कम्युनिकेशन होती है कि टीचर ने एक लेक्चर दे दिया, कि पब्लिक स्पीच है, कोई प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस होता है नेशन को, ये सब वन वे की एग्जांपल्स है। टू वे वो है जिसमें दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रही है। अच्छा, अब ये बताएं कि क्या कम्युनिकेशन के लिए एक तरफ से, अब मैं जैसे बोलता हूँ, आप भी उधर से कोई ना कोई मैसेज मुझे सेंड करते हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये हम कहते हैं टू वे है। क्या टू वे के लिए दोनों का बोलना जरूरी है? नहीं सर, सिर्फ बोलना ही नहीं, लाइक अब जैसे व्हाट्सएप पे रिटन मैसेजेस भी तो सेंड किए जाते हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन जो है ना, एक हम कम्युनिकेशन कहते हैं वन वे, कि सिर्फ एक तरफ से हुआ, उसमें ये होता है कि दूसरे पर्सन को कोई मौका नहीं मिलता। अच्छा, एक है टू वे। टू वे को हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। कौन सी? इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मींस बिटवीन टू पर्सन्स। ये एटलीस्ट टू होना जरूरी है, वरना ये 2, 4, 8, 10, हजारों जितने भी लोग हों, ये हो सकता है कि एक आदमी वो 1000 लोगों को एड्रेस कर रहा है और उधर से वो लोग हाथ उठा के उससे बता देते कि अब हमने आपकी बात सुन ली, ठीक है, उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया। उन्होंने क्या कि एक तरफ एक पर्सन, दूसरी तरफ से नॉन वर्बली उन सबने मैसेज दे दिया। देखें, ये कम्युनिकेशन जैसे अभी आपने कहा ना कि जरूरी नहीं है कि वो वर्ड्स ही यूज करे अगला पर्सन भी। आप क्लास में एंटर होने के लिए टीचर से कहते हैं मे कम इन सर, तो टीचर आगे से जस्ट नॉड आपको देता है, नॉड, और उसने सर हिला दिया। अब इसका मतलब क्या है? कम्युनिकेट तो टीचर ने भी कर दिया कि कम्युनिकेशन टू वे हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम कहते हैं कि मैसेजेस जो हैं वर्बल वर्बल में रिटन और ओरल, ये दोनों ही फॉर्म्स आ जाती हैं, और नॉन वर्बल जितनी है इसमें वर्ड्स यूज नहीं होते। आज हमने ना कुछ नॉन वर्बल को देखना है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो आज हम देखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी उससे पहले ये है कि हमारा सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं है, हमारा सब्जेक्ट, सॉरी, कम्युनिकेशन हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की हमने ये एक डेफिनेशन लिखी, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज। अब ये तो होगी कम्युनिकेशन की एक डेफिनेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है? बिजनेस से क्या मुराद है? सर Yes. सर मैं बताऊं? जी जी बेटा। सर लाइक देखिए, अगर एक मजदूर है सर, उसने मैनेजर से बात करनी है तो वो और अंदाज से करेगा, और सर अगर उसे अपने साथ वाले से बात करनी है तो वो और अंदाज से करेगा। क्या एक मैनेजर है तो वो अपने से ऊपर वाला जो है उससे और अंदाज से बात करेगा, और जो उसके नीचे मातहत है उससे और अंदाज से बात करेगा। तो इस तरीके से आई थिंक सो बिजनेस कम्युनिकेशन, लाइक बिजनेस में जिस तरीके से हम दूसरों को डील करते हैं, अपने से ऊपर और नीचे वालों को। बिजनेस से फिर क्या मुराद हुआ? सिर्फ बिजनेस अगर इसमें लिया जाए, जो कम्युनिकेशन में हम बिजनेस का वर्ड ऐड करते हैं, उससे कम्युनिकेशन को क्या फर्क पड़ता है? सर नहीं पता। अच्छा, चलिए, ये इस तरह से है कि कम्युनिकेशन तो यही है कि जैसा कोई भी आप किसी के साथ बात करते हो, आप घर में फादर मदर ब्रदर सिस्टर किसी के साथ बातचीत करें, ये सारी की सारी कम्युनिकेशन तो होती है। लेकिन जितनी कम्युनिकेशन आपकी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ होती है, जिसमें आपके अपने, आपकी फीलिंग्स इमोशंस अंदर ऐड हो जाते हैं, सब्जेक्टिवली आप कम्युनिकेट करते हैं, वो सारी की सारी कम्युनिकेशन सोशल कम्युनिकेशन। और जब आप फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के सर्कल से निकल के ऑब्जेक्टिवली कहीं कहीं पे कम्युनिकेट करते हैं, वो हो जाती है बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम ये बात करें कि वो जो बिजनेस मार्केट में हो रहा है उसकी बात नहीं, ये नहीं। आप कॉलेज में टीचर के साथ कम्युनिकेट करें, प्रिंसिपल के साथ करें, किसी ऑफिस में जाकर कम्युनिकेट करें, किसी शॉपिंग सेंटर में कम्युनिकेट करें, किसी सुपर स्टोर पे, कहीं भी जो भी कम्युनिकेशन होगी वो सारी की सारी बिजनेस कम्युनिकेशन। तो इस डेफिनेशन में अगर हम 4 वर्ड्स ऐड करें, वो सारा डिफरेंस बना देते हैं। मतलब अगर हम ये ना बिजनेस कम्युनिकेशन, तो इसके एंड पे जाके जहाँ हमने लिखा ना मैसेजेस,
इसमें 4 वर्ड सिर्फ ऐड होते हैं। वो क्या होता है, इसे हम फिर यहाँ पे अगर लिखें ना कि इन अ सोशल इन्वायरमेंट, तो ये सोशल कम्युनिकेशन हो जाएगी। कम्युनिकेशन की ये जो डेफिनेशन है, इसको हम कहते हैं, ये जेनेरिक डेफिनेशन है, जेनेरिक। जो बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए भी ठीक है, क्योंकि उसमें भी मैसेज सेंड करने हैं, रिसीव करने हैं आपने, और सोशल में भी ऐसे ही है। लेकिन अगर हम डिस्टिंक्ट करना चाहें कि सोशल कम्युनिकेशन में क्या वर्ड्स ऐड करें और बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या वर्ड्स ऐड करें, तो उस सूरत में हम इसके एंड पे जाकर अगर लिखेंगे इन अ सोशल इन्वायरमेंट, तो वो बन जाता है सोशल कम्युनिकेशन। और अगर हम लिखें इन अ बिजनेस इन्वायरमेंट या इन अ कमर्शियल इन्वायरमेंट, तो ये बन जाती है बिजनेस कम्युनिकेशन। क्यों कि इसमें हम अपनी जो फीलिंग्स, इमोशंस, इनकी बात नहीं करते। कम्युनिकेशन याद रखें कि 2 तरह से हम करते हैं, कभी हम सब्जेक्टिवली करते हैं, कभी ऑब्जेक्टिवली करते हैं। ये 2 अप्रोचेस हैं, एक सब्जेक्टिव अप्रोच है, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। सब्जेक्टिव वो है जिसमें आपकी अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, लाइक्स, डिसलाइक्स ये ऐड हो जाती है। उस सूरत में ये बन जाती है सोशल कम्युनिकेशन, और ये होती है सब्जेक्टिव। और एक है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में आपकी अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। उनको आप सामने रख के आप पूरा दिन गुजार भी नहीं सकते। क्यों? अब देखें, घर में ये बातें होती हैं कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने लेट जाना है, मैंने कहीं भी नहीं जाना। लेकिन क्या बिजनेस कम्युनिकेशन में ऐसा पॉसिबल है कि ये बातें हो रही हैं? पॉसिबल नहीं। उसमें तो सिर्फ ये है कि आप जाएंगे, अगर नहीं है तो आप वहाँ से चले जाते हैं। ये नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी सीट पे जाके वो लेटे हुए। बड़ी अजीब चीज़ें हैं। क्यों? कि उनका दिल चाहे ये चाहता हो, लेकिन कर नहीं सकते। इसी तरह से आप किसी भी इन्वायरमेंट में जहाँ भी जाते हैं, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स, कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं, उस जॉब में आप ये समझें कि जो आपकी आपकी सीट है, तो आप कहते हैं कि इस सीट पे मैं, बेहतर ये है कि मैं ना शूज़ उतार के मैं ऊपर जो है ना टांगे रख के बैठता हूँ। अब ये लाइक आपकी हो सकती है, घरों में आप बेड पे तो ऐसे बैठ सकते हैं, लेकिन सीट कहीं भी आपको ऐसे बैठने नहीं देती। ये क्या है कि ये बिजनेस इन्वायरमेंट है, इसकी अपनी डिमांड्स हैं, इसके अंदर आप हो जाते ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। अब मैं कहूँ कि मेरा जो कम्युनिकेशन पढ़ाने को दिल नहीं चाहता कि मैं जी आज चलो क्रिकेट की बातें करते हैं, अगले दिन फिर आज भी मेरा दिल नहीं चाहता चलो मैं अपने आपको ना अपने बच्चों की बातें बताता हूँ, आप करेंगे। ये किस किस्म की क्लास है? ये हालांकि ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप घरों में अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ यही बातें करते हैं, लेकिन बिजनेस इन्वायरमेंट में इसके लिए कुछ स्पेस नहीं होती। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ये 2 अप्रोचेस हैं। इनको कौन रिपीट करेगा? ये कौन कौन सी अप्रोचेस है, क्या मतलब है? यस, रेज योर हैंड्स प्लीज। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच। चलिए आप ही बता दें, फिर एक ही माइक ऑन है। सर मुझे लगता है सर जैसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्मल और अनफॉर्मल इनफॉर्मल। ठीक है तो सर, सॉरी दोबारा बोलिएगा। बेटा ये इनफॉर्मल मैंने कहा था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल। अच्छा ओके सर। जी जी, अब बात ये है कि ये सब्जेक्टिव अप्रोच में क्या चीज़ ऐड हो जाती है? आपके अपने इमोशंस, लाइक्स, डिसलाइक्स। लाइक्स डिसलाइक्स, अब इनको सामने रख के बात करते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव है उसमें सर ऑब्जेक्टिव में आपको टू द पॉइंट बात करनी है। आप खुद से जैसे घर में तो टू द पॉइंट के साथ आप बहुत सारे और भी पॉइंट्स जोड़ लेते हैं, तो लेकिन जब अपने ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव यानी कि मेन बात सिर्फ ये उसमें ऐसा हो जाता है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब करते हैं, उस वक्त में उस ऑर्गेनाइजेशन की जो डिमांड्स होंगी उनके मुताबिक चलना पड़ेगा। अगर किसी के साथ कहीं भी आप कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन आप घरों के अंदर, वो कहते हैं कि घरों में मैं मास्क मास्क पहन के घर में, मैं कोई किसी ऑफिस में आया हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि ऑफिस की, इसका मतलब फॉर्मेलिटीज और है, और घरों के अंदर इनफॉर्मल इनफॉर्मल हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव,
ये इसी तरह से है कि जहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन की जो डिमांड्स हैं अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी लाइक्स डिसलाइक्स कोई नहीं है, वो सारी हो जाती है आपकी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आप अपनी मर्जी करते हैं, लाइक्स डिसलाइक्स में आपकी ऐड हो जाती है। अच्छा, अब इसमें ये देखना है जो मैंने कहा था। हाँ, एक बात और आपको बता दूँ, वो थोड़ी सी स्पेलिंग की बात है। यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है इसमें हमने इसे REC आगे क्या है IVIN RECEIVIN, ये ई पहले आता है या आई पहले आता है? यस, नो आइडिया। सर मुझसे पूछ रहे हैं फिर से? जी जी, आप तो ये और तो कोई हैंड ही रेज कर रहा हो, आप किससे पूछे? सर ये सही लिखे हैं आपने, CEIVIN जी। अच्छा, इसका कोई रूल है कि हम कब ये ई पहले लिखते हैं, कब आई पहले लिखते हैं? सर मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये छोटी सी बात इसकी स्पेलिंग करके ना फिर आगे चलते हैं, क्योंकि स्पेलिंग भी इसमें कम्युनिकेशन में शामिल है। अगर आपकी कम्युनिकेशन रिटन एक टर्म हम यूज करते हैं, वो है निमोनिक। ये निमोनिक वर्ड कभी पढ़ा आप लोगों ने? निमोनिक, जी निमोनिक। निमोनिक हम कहते हैं ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी आइडिया को, किसी डेफिनेशन को, किसी वर्ड को, किसी नेम को, किसी भी चीज़ को जो मेमोरी में रिटेन करने के लिए यूज हो, वो है निमोनिक। कोई भी ऐसी चीज़ जो चीज़ कोई याद रखने में आपको हेल्प करे तो उसको हम निमोनिक कहते हैं। ये गुड बाय मिस्टर चिप्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहाँ पे फंस और निमोनिक्स का जिक्र था कि मिस्टर चिप्स यूज करता था निमोनिक्स चीज़ों को याद रखने के लिए। चीज़ों को याद रखने के लिए किस हम यूज करते हैं? आपको याद होगा, एक आप बचपन में जब सुनते थे कि वो 31 वाले जो मंथ्स थे पूरे ईयर में, वो किस्सा बताए जाते थे आपको, याद है किस्सा? किस्सा याद रखते थे कि 31 वाले मंथ्स कौन कौन से? यस हुआ। सर वो नकल्स पे काउंट करते थे। हाँ, क्या कहते थे फिर, किस्सा पता चलता था? सर फर्स्ट पे जैसे जनवरी के 31 होते थे, फिर इस तरह आगे इस तरह से काउंट करते जाते थे ना अच्छा, इनको हम कहते हैं नकल्स के। निमोनिक्स। हालांकि अब देखिए, जब आप इस तरह हैंड रख के ये कहते हैं ना ऊपर जो रेज्ड एंड्स हैं, इनको कहना ये 31 वाले, तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इनका मंथ्स के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, क्या ख्याल है? फिंगर्स का मंथ्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है ना, लेकिन नो सर। याद रखने के लिए बहरहाल एक अच्छा ये एक वे था। इसको कहते हैं निमोनिक। ये निमोनिक है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल से क्या मुराद है कि इस तरह देख के हम अंदाजा लगा लेते हैं जो ऊपर है ये 31 वाले। अच्छा, इसी तरह से उर्दू में भी अगर आपको याद हो तो उस वक्त ये याद करते थे 30 दिन सितंबर के, अप्रैल, जून, नवंबर के, ये भी याद है। यस सर। हाँ, अब देखेंगे ये हमने अपनी सिर्फ अपनी मेमोरी के लिए ऐसी चीज़ें बनाई होती हैं, ये होते हैं निमोनिक्स। अब एक निमोनिक है स्पेलिंग के लिए जिसमें ये ई आई और आई ई की बात होती है। तो देखें लेकिन ये है किसके लिए? फोर
ई साउंड्स। ई साउंड से क्या मुराद है? ये वो साउंड्स हैं जिनमें ई इस तरह साउंड्स आती हैं, जैसे रिसीव, फील्ड, शील्ड, ये इस तरह से। ये देखना है कि इन साउंड्स के लिए क्या निमोनिक है हमारे पास जिसको हम यूज कर रहे हैं। वो है यस। इसको जरा रीड आउट कौन करेगा? इसको रीड आउट करें। यस। I before E except after C. इससे कुछ समझ आई आपको या नहीं अभी? सर C के साथ जब भी हम यूज करेंगे तो E आई लगाएंगे, उसके अलावा हर किसी के साथ आई ई लगाएंगे। हाँ जी, आई बिफोर ई। इसका मतलब है कि आई और ई जब किसी वर्ड में इकट्ठे आएंगे, आई पहले आएगा, ई बाद में आएगा, एक्सेप्ट आफ्टर सी। लेकिन अगर ये सी के बाद आ जाए फिर ई पहले आएगा, आई बाद में आएगा। इसकी कोई एग्जांपल्स? यस सर, रिसीविंग वर्ड। एग्जांपल्स जैसे FIELD फील्ड और SHIELD शील्ड। इनमें आई पहले आ रहा है, ई बाद में आ रहा है। लेकिन फिर हमने एक्सेप्शन में कहा कि अगर सी के बाद आए फिर ई पहले आ जाता है, जैसे रिसीव, रिसीव एक्सेप्ट। कैसे? अच्छा, अब एक मुझे ये बताइएगा कि ये वर्ड हम लिखते हैं वाइट, WEIGHT, वो कैसे फिर आ जाता है? उसमें तो सी नहीं आता, ई पहले कैसे आ जाता है? वो तो इस रूल पे पूरा नहीं उतरता। ये कौन? यस, क्योंकि सर वो ई की साउंड नहीं देता। वेरी गुड। क्योंकि हमारा निमोनिक है ई साउंड्स के लिए, वो तो साउंड ही ए की है, ए, राइट। अच्छा, इस रूल में बार हम दो एक्सेप्शंस हैं जरूर, वो मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी एक्सेप्शंस में। दो वर्ड्स, एक है प्रोटीन, एक है सीज। प्रोटीन में आप देखेंगे तो PROTEIN, प्रोटीन में सी नहीं है लेकिन ई पहले आता है, आई बाद में आता है। और सीज, इसमें भी सी का लेटर नहीं है, ई पहले आ रहा है, आई बाद में आ रहा है। ये याद रखना आपने, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीज़ है स्पेलिंग का, कि आपको कहीं भी इंग्लिश या बिजनेस कम्युनिकेशन में कहीं भी, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन अभी तो आपका ये पेपर्स जो हो रहे हैं ये होंगे आपके MCQs में, लेकिन डेफिनेटली उसके बाद आपने इन पे आना है जहाँ पे आप लिखेंगे भी, क्योंकि कम्युनिकेशन बेसिकली रूल्स आपको जो बताए जाते हैं वो अप्लाई करने हैं आपने आगे जाके। चलिए, तो ये होगी जो बेसिक हमने एक डेफिनेशन लिखी थी इसकी। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन होगी, उसके बाद मैंने आपको बिजनेस कम्युनिकेशन का भी बताया, सोशल कम्युनिकेशन का बताया, फिर आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस का बताया, उसके बाद ये निमोनिक बताया। ये अभी तक हमने जो उसमें किया है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैंने आज आपको बतानी है पहले, क्योंकि बाकी वर्बल तो बहुत सारी है, वो तो लेटर राइटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें आती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वॉइस का थोड़ा मसला है, आपकी थोड़ी आवाज कम आ रही है और सबको आ रही है। सॉरी, वॉइस आपकी कम आ रही है सर, सही से नहीं आ रही। सही, अभी कम हुई है, स्टार्ट से कम आ रही है? सर स्टार्ट से ही कम आ रही है। अच्छा, दुआ बेटा आपको आवाज सही आ रही है? नहीं सर, कम है। चेक कर लेते हैं। जी वैसी है या कोई फर्क पड़ा है? यस,
सर वैसी है। वैसे ही है। ये शाहजेब सर वैसे ही है तकरीबन। अब वॉइस थोड़ी खुद ऊपर किया सिस्टम मशीन की, लैपटॉप की, तो फिर कुछ प्रॉब्लम वैसे ना हो। इंग्लिश की क्लास भी आपने ली थी सर मैंने इंग्लिश की नहीं ली थी। एग्जाम पे? यस सर। अच्छा दुआ बेटा, ये बताना था, इंग्लिश की क्लास में आवाज ठीक आ रही थी? नहीं सर, इंग्लिश की क्लास में भी कम थी। शायद ये मेरे माइक में प्रॉब्लम ना हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे तो आवाज़ सही आ रही है, सही आ रही है आवाज़ आपकी तो। फिर या तो बच्चों आप फिर देखो तो आपके को नेटवर्क में कोई इशू ना हो, क्योंकि आप लोगों की आवाज फिर ना अंदर कई दफा टूटती भी है, तो शायद आपका कोई नेटवर्क का इशू है। अगर जुनैरा को आवाज सही आ रही है तो उसका मतलब आवाज ठीक ही जा रही होगी, तो उधर से प्रॉब्लम नहीं होगा। जी आयशा। जी आयशा बेटे बताओ। कह रही हैं कि आपकी आवाज बहुत लो आ रही है, मतलब बिल्कुल नहीं सही आ रही। सर मुझे तो ठीक आ रही है, क्लियर साउंड है। क्या किया जाए फिर गुजारा करो, जिन्हें आवाज कम आ रही है बच्चे अपना जरा ये माइक चेक, अपने जो है ना हेडफोन्स वगैरह चेक करो, नेटवर्क नहीं अपना। सर, समझ आ रही है आपकी सारी बात की, लेकिन काफी लो है, बस ये इशू है। चलेंगे फिर बाद में टीएस वगैरह हमारे आते हैं, उनसे चेक करवा लेंगे। अभी फिलहाल गुजारा कर लें, फिर देखते हैं। ओके। जी, तो ये बात होगी कम्युनिकेशन के बारे में और बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। अब ये है कि एक छोटी सी बात कि पेपर के बारे में आपको पता है कि पेपर कितने मार्क्स का है आपका? रिस्पॉन्स जाएगा, ये 3 इस वक्त माइक्स ऑन है मेरे सामने, कोई भी बता दो। आई थिंक 50 का। सॉरी सर 50 का है शायद, क्यूटी जी के टीचर ने बताया। अच्छा ठीक है। ये इनिशियल कोई इंफॉर्मेशन आपको मिल गई थी पेपर के बारे में या नहीं अभी? नहीं सर। अच्छा चलिए, ये मैं आपको बता देता हूँ कि पहले का है आपकी। चलिए, ये 50 मार्क्स का आपका पेपर है और इसमें 50% पे आप पास होते हैं। दैट मीन्स यू आर टू acquire at least 25 मार्क्स। 25 मार्क्स अगर आप इसमें लेते हैं तो फिर आप पास हैं, और इसमें मार्जिन कोई नहीं होता। तब ये नहीं है कि ये जिस तरह कहा जाता था ना 33 वाले जैसे पास होते थे, तो 27 वाले को भी कहते थे थोड़ा सा पुल अप करके 33 कर दे। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें 24 का मतलब भी 24 ही है, 23 का मतलब भी 23 है। इसमें 25 नहीं करते। ये एमसीक्यूज ही हैं, क्योंकि वहीं वहाँ कहीं पे मार्जिन होता भी है। तो ये 50% मार्क्स आपने इसमें से लेने हैं। आपके पास जो बुक्स हैं उसके स्टार्ट में ग्रिड बनाया हुआ है, ग्रिड। उस ग्रिड में ही लिखा हुआ है कि कौन कौन से इश्यूज कितने कितने परसेंट उसमें से मार्क्स वो डिस्ट्रीब्यूट किए हुए, लेकिन इसको मोस्टली फॉलो करता नहीं, इसलिए इसकी कोई ऐसी टेंशन वाली बात भी नहीं है। 9 चैप्टर्स हैं, डिफरेंट इश्यूज हैं, तो हम सारे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पूरी बुक हमें पढ़नी है इंशाल्लाह आपके सामने, तो एक एक लाइन करके पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें कोई क्रैमिंग नहीं है, रट्टेबाजी कोई नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्रिस्टल क्लियर हो, चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे हों, फिर मजा आता है कि जब पूछा जाए आपको पता।
तो इस तरह से आपने इसकी प्रेपरेशन जो स्टार्ट से हम एक एक चीज़ करेंगे। ये भी याद रखें कि ये अभी जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ ये तो आपकी बुक में ये नहीं लिखी हुई, लेकिन कम्युनिकेशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी भी जो मैं नॉन वर्बल स्टार्ट करूँगा वो आगे जाके ज़रूर आएगी, लेकिन मैं स्टार्ट में ही आपको थोड़ा उसके साथ फीलिंग करना चाह रहा हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें ये नहीं समझना कि जो बुक में चीज़ नहीं है वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ये बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए कुछ उसने गाइडलाइंस दे दी है, यूँ समझें कि बस वो उसने कंटेंट्स बता दिए हैं, आगे एक्सप्लेनेशन हमारी अपनी हो सकती है। तो इन चीज़ों को नोट जरूर करते रहें। तो पेपर की बात हो गई कि MCQs ही हैं, लिखने वाला कोई काम नहीं है इसमें, और 50 क्वेश्चंस होंगे, 25 आपके मार्क्स इसमें आएंगे, तो उसका मतलब आपके 50% मार्क्स हैं। हर पेपर में ही 50% लेना आपके लिए कंपलसरी है, वो आप 50% लेंगे तो आप पास हो। और इसमें जो चैप्टर्स हैं आपकी बुक के वो 9 हैं टोटल, जिसमें से 6, 7 और 8, ये जो 3 चैप्टर्स हैं ना ये ज़रा लेस इम्पोर्टेंट है। लेस इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपका क्योंकि ये सारे का सारा जो पेपर है वो MCQs का है, और इसके बाद जब आप चले जाते हैं कैफ लेवल में, वहाँ जाके आपका एक पेपर राइटिंग स्किल्स का होता है। वो 6, 7, 8 जो है बेसिकली वो हैं ही सारी रिटर्न के बारे में, क्योंकि वो रिटर्न के बारे में है सारी, इस वजह से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। लेकिन बाकी जो है चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 और 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका 9th चैप्टर जो है। इसमें कई दफ़ा ऐसा होता है एक ही चैप्टर में से 10, 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, और होते भी इजी हैं। ये भी नहीं है कि पता नहीं कितने टफ आते होंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन उस चैप्टर में से आते हैं। तो उसकी एक अपनी एक समझने की थिंकिंग है, उसके थ्रू ये स्टूडेंट्स को चेक किया जाता है। ठीक है, पेपर के बारे में कोई क्वेश्चन है किसी का पूछ लें, वरना उसके बाद फिर हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टार्ट करना। यस, एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? सर पेपर के टाइम के बारे में भी बता दें, कितना टाइम होता है? जी, पेपर आपका जो है ये 90 मिनट्स का पेपर है, 1 hour and Thank 30 minutes। Okay, let's see what non-verbal communication is. चलिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में नॉन वो N कैपिटल से लिखा है और कम्युनिकेशन C स्मॉल से लिखा है। इसका क्या रीजन है? ये आपके बिजनेस कम्युनिकेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीजें आप याद रखें। यस, फुल टैब कम्युनिकेशन का C स्मॉल क्यों है? एक्चुअली ये है सब हेडिंग। हेडिंग के अपने रूल्स हैं, वो फिर बात करेंगे, तो उसमें कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होती है। लेकिन नॉन वर्ब ये जो सब हेडिंग्स हैं इसमें सिर्फ फर्स्ट वर्ड को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई प्रॉपर नाउन आ जाए वो भी अंदर कैपिटल होगा, बाकी जो नाउन्स होंगे या जो भी वर्ड्स आएंगे वो सब स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसको सिंपली हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स।
कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, या फिर हम इसे वर्डलेस कम्युनिकेशन भी कहते हैं। वर्डलेस कम्युनिकेशन, ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके देखने हैं कंपोनेंट्स, कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं। फर्स्ट है इसमें अपीयरेंस, सेकंड बॉडी लैंग्वेज, थर्ड टाइम स्पेस साइज। These are the three components of communication. The first one is appearance, the second one is body language, and the third one is time, space, and silence. ये तीन components हैं communication। इसमें अब हमने देखना है first appearance। appearance जो है इसको हम दो तरह से देखेंगे। Effect of appearance on written messages। यहाँ से स्टार्ट में सेकंड वाला फिर बाद में। यस, अब इसमें ये देखना है कि हम बात तो ये कर रहे हैं कि हम वर्डलेस कम्युनिकेशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम कह रहे हैं। उसमें फिर हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ अपीयरेंस ऑन रिटन मैसेजेस। फिर रिटन कहाँ इसमें आ जाती है? यस, कौन बताएगा? यस सम्राट। written messaging। सर नहीं पता। ओके, दुआ। सर कोई भी रिटन मैसेज हो उसके मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना या कोई इस तरह से नहीं मतलब तो बेटा फिर ये तो अच्छे से मैसेज रिटन नहीं हो जाएगा। फिर अगर रिटन है फिर तो वर्बल होना चाहिए उसे। इसके अंदर जब हम बात कर रहे हैं वर्डलेस मैसेजेस की, तो वर्ड्स कहाँ से आ गए थे इसमें? रिटन मैसेज कैसे आ गए, ये बताना है आपको। नो आइडिया। Is anyone else? असद अली। सर आई थिंक सो जब हम व्हाट्सएप पे किसी को ये मैसेज भेजते हैं गुड लक, फिर नीचे थम्स अप का साइन कर देते हैं, तो रिटन मैसेज पे बच्चे ये इफेक्ट तो ऑफ अपीयरेंस होगा। वो तो थम्स अप आ गया ना। बात तो ये कि जो गुड लक है उसमें नॉन वर्बल मैसेज कैसे आएगा? यहाँ तो हम रिटन मैसेज की बात कर रहे हैं, वो तो एडिशनल हो गया, वो तो मैसेज अलग हो गया एक साथ। नहीं सर, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा चले, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, देखिए आइडिया, फिर उसमें से देखिए कि आपको कोई आइडिया मिलता है। ये चेक करना है आपको। यस जी, ये देखिए।
ये एक मैसेज है आपके सामने, इसको रीड आउट करना। यस, दुआ। My friends are very cunning. अच्छा, अब इस मैसेज को, ये जो आपके सामने है इस वक्त, इसकी अपीयरेंस, इसको पढ़ के आपको कोई और मैसेजेस भी ज़हन में आए? तो सिर्फ यही आइडिया मिला है कि माय फ्रेंड्स आर वेरी कनेक्टेड? नहीं सर, किस ये सेंस में चलो कह रहे हैं आप? मैं बताता हूँ। ये है वर्ड आपके सामने MAI, इस स्पेलिंग ठीक है माई? नो सर। अच्छा, इंग्लिश का टीचर हो वो ये सेंटेंस लिखे तो आपके माइंड में उसके बारे में क्या आएगा कि ये स्पेलिंग जो टीचर लिखे हैं, क्या बात होगी माइंड? सर ऑटो करेक्ट। नहीं, ऑटो करेक्ट तो होगा ना बेटा जब आप मोबाइल पे कंप्यूटर पे लिखेंगे। चलिए ये तलहा काशी पे पूछते हैं क्या मैसेज लिखे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी तलहा बेटा। सर हमें इसे रीड करने पे आइडिया होगा कि जो मतलब जिसने ये लिखा है उसकी अपीयरेंस किस टाइप की है, यानी कि कोई जाहिल पर्सन है उसको इंग्लिश लिखनी नहीं आती। मतलब ये माए देख के आपको ये लगा कि ये लिखने वाला जो आदमी है उसको स्पेलिंग ही नहीं आते, ऐसे ही? यस सर। अच्छा, और ये माए और आ, इन दो वर्ड से अलग अलग मैसेजेस आपको मिले बाकी सेंटेंस से? नो सर। इससे कोई मैसेज मिला? ये असद अली। सर आपने आर लिखा है लाइक इस तरीके से कि मेरे दोस्त अभी भी कनिंग हैं, लाइक आर को वाज में नहीं लिखा, मतलब शायद आप वर्ड पे फोकस करना चाहते थे। नहीं, ये फोकस कैसे पता चला कि इसका फोकस? सर क्योंकि आपने आर को बोल्ड करके लिखा है। अब देखिए, आर को बोल्ड किया, माई को बोल्ड किया, चाहे मेरा इसमें से कोई भी एक्स्ट्रा मीनिंग ना हो, लेकिन आप लोग जरूर सोच में पड़ जाएंगे कि ये माई और आर जो इस तरह लिखे कि फ्रेंड से माई को जो ना आपने ज्यादा बोल्ड किया और आर को जाके और बोल्ड कर दिया, ऐसे ही है ना? यस सर। कि ये देख के लगता है कि इसके अंदर कोई और मैसेज है। और वेरी को देख के क्या मैसेज मिला आपको? इसका कोई मैसेज नहीं हुआ? सर ये कि उसने सिर्फ कनिंग नहीं कहा, उसने वेरी भी एक हाईलाइट करने के लिए यूज होता है। आपके लिए लगता दुआ ही करनी पड़ेगी कि वेरी की स्पेलिंग ठीक है? नो सर। जी नो सर, गलत। इनकरेक्ट है ना? इसका क्या मैसेज Yes, है sir. जब इसका ये स्पेलिंग देख के क्या आइडिया बनता है? फिर यही कि उसको स्पेलिंग आते नहीं है। अच्छा, और कनिंग की स्पेलिंग ठीक है? नो सर। इसमें क्या हुआ? इसमें CUNNING आता है। ये भी गलत हो गई। अच्छा, अब सेंटेंस जो हम पूरा पढ़ते हैं ना, उसमें तो मैसेज यही है कि माय फ्रेंड्स आर वेरी कनेक्ट, ठीक है ना? वो तो यही है, लेकिन ये है उसकी अपीयरेंस। ये अपीयरेंस जो है ना, इसकी वजह से कुछ हमें एक्स्ट्रा मैसेजेस मिलते हैं, उसको हम नॉन वर्बल समझते हैं। क्यों? कि लिखने वाले ने कहीं पे ये नहीं कहा कि उसे स्पेलिंग नहीं आती, ना उसने कहीं पे ये कहा कि वो बोल्ड करके कोई एडिशनल मीनिंग इसमें से लेना चाह रहा है, ऐसी कोई बात उसके अंदर नहीं हुई। तो जब ये मैसेज वो दे नहीं रहा, उसका तो एक सिर्फ वर्बल मैसेज था कि माय फ्रेंड्स आर वेरी कनिंग, लेकिन इस स्पेलिंग ने, बोल्ड होने ने, फिर जो ये मिस स्पेल्ड वर्ड्स हैं, इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आपको दे दिए। ये जो मैसेजेस हैं ये नॉन वर्बली आपने रिसीव किए हैं, क्योंकि उसके रिटर्न या ओरल मैसेज का ये पार्ट नहीं थे, ये आपने खुद अंदर से मीनिंग्स एक्सट्रैक्ट किए। ये है नॉन वर्बल। कि जब हम कहते हैं ना कि अपीयरेंस का इफेक्ट वो आपके रिटन मैसेजेस पे भी है, तो रिटन सिर्फ
उस हद तक है जितना वो मैसेज रिटर्न के थ्रू देना चाह रहा था उसमें तो वो दे दिया, लेकिन उसे स्पेलिंग नहीं आते, ये तो शायद उसे पता भी ना हो। अगर वो एडिशनली खुद मीनिंग देना चाहेगा तो हो सकता है कि वो डिलिबरेटली ये मैसेजेस भी दे दे, लेकिन बेसिक जो मैसेज है वो रिटर्न में से वही निकलेगा कि माय फ्रेंड्स आर वेरी फनी। अब जो उसने ये एडिशनली ये चीजें यूज की, ये सब नॉन वर्बल का पार्ट है, ये पेरेंट्स में आती है। इस वजह से हम कहते हैं कि इफेक्ट ऑफ पेरेंट्स ऑन रिटन मैसेजेस। तो नॉन वर्बल मैसेज में जो अपेरेंस है वो ओरल मैसेज को भी अफेक्ट करेगी और रिटन मैसेज को भी अफेक्ट करेगी। यहाँ हमने एग्जांपल लिखी हुई है रिटन मैसेज की, रिटन मैसेज को यहाँ पे उसने अफेक्ट कर दिया। अच्छा, रिटन मैसेज में समटाइम्स ये होता है कि आप मैसेज जो है ना किसी भी एनवेलोप में जो आपने कोई लेटर इंसर्ट करके किसी को सेंड कर दिया, अभी आपका मैसेज होता है वो एनवेलोप के अंदर, ये वर्ड एनवेलोप है, इन्वेलप नहीं है। इन्वेलप और वर्ड है, एनवेलोप और वर्ड है। ये दो वर्ड्स क्या है, ये देखिए, एक है एक में ई हम एंड पे लिखते हैं, एक में ई नहीं है। इन्वेलप जिसमें ई नहीं वो है इन्वेलप, उसका मतलब होता है कवर करना किसी चीज से। और एनवेलोप है वो लिफाफा जिसमें चीज डालती। अच्छा, अब जब हम अपेरेंस की बात करते हैं, आपने एक मैसेज टाइप करके उसको किसी एनवेलोप में डाल के किसी को सेंड कर दिया। अब उसने जो मैसेज देखा तो उसने एनवेलोप से ही बहुत सारी चीजें मैसेज के बारे में खुद बहुत सारे मैसेजेस रिसीव करना शुरू करते जो कि आपने अंदर लिखे भी नहीं थे। वो कैसे होंगे कि सबसे पहले उसका कलर, वो उसका कलर देख रहा है कि ये किस कलर में। अब देखें, अगर वो है भी कोई पिंक कलर में तो कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा कि ये किसी ऑफिस की तरफ से है। ऑफिस में ऐसी स्टेशनरी वैसी यूज नहीं होती। अच्छा, फिर आप उसके ऊपर पोस्टेज देखते हैं, स्टैंप्स कितनी लगी हुई है उसके। अब आपके पास 3 लेटर्स आ जाते हैं। आप जरा खुद उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। एक लेटर है, उस पे कुछ 200 की स्टैंप्स लगी हुई, और एक है उसमें 50 रुपीज की, और एक के ऊपर कोई स्टैंप नहीं लगी। क्या ख्याल है इसमें से इम्पोर्टेंट कौन सा है? 200 स्टैम्प वाला। सॉरी, 200 वाला। अच्छा, अब हालांकि अंदर तो कोई पता नहीं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन स्टैंप्स में अपीयरेंस के साथ आपको कोई ना कोई मैसेज दे। समटाइम्स आप देखते हैं ऐसे भी एनवेलप्स आते हैं कि ऊपर 5 रुपीज की, 1 रुपी की टिकट लगी होती है। उसे आप इम्पोर्टेंट नहीं समझते, उसे रूटीन समझते हैं। और एक ऐसा जिसके ऊपर कोई स्टैंप नहीं और ऊपर से सील भी नहीं किया हुआ, ओपन, उसे क्या समझते हैं? ये 3 लेबल्स हैं कम्युनिकेशन में जो आप अपीयरेंस की वजह से फौरी तौर पे लगा देते हैं। वो लेबल्स में क्या है? इम्पोर्टेंट, रूटीन और जंक। जंक क्या होता है? जंक सर जंक जो किसी काम का ना हो, अनयूजफुल। अच्छा, यूजलेस। यस सर। अच्छा, आपने जंक फूड खाया कभी? यस सर, बर्गर वगैरह, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स। नहीं, जंक फूड कहते हैं। सॉरी सर, क्या बोला? उसे जंक फूड कह देते हैं, जंक फूड। उसकी क्या रीजन? सर क्योंकि वो बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ा देता है, मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ा देता है। मतलब ये भी यूजलेस हो जाता है इस वजह से। यस सर, इसीलिए। ठीक है, तो अब आपने उसको लेटर को अंदर से अभी नहीं देखा, सिर्फ ऊपर जो स्टैंप्स लगी हैं, कलर है, वहां से आपने कुछ आइडियाज फॉर्म कर लिए, ऐसे ही ना? यस सर। अच्छा, एक चीज और, एक आप लेटर सीव करते हैं, उस पे टाइप रिटन एड्रेस है और एक है हैंड रिटन। इनमें से कौन सा आप इम्पोर्टेंट समझते हैं?
यस मैं चलिए ये तलहा से ऑब्वियसली टाइप वाला सर, जिस पे टाइप रिटन है। अच्छा, ये बस हमारी ना कुछ ऐसे समझे कि एक साइकी डेवलप होगी कि इन चीज़ों की वजह से हम इम्पोर्टेंट रूटीन और जंक ऐसे मैसेजेस को बनाते हैं। हमें मैसेज तो भी अंदर है ना, ये अपेयरेंस की वजह से हम इस तरह की चीज़ें खुद ही सोच लेते हैं। ठीक है, अभी ये आज के लिए इतने काफ़ी है, इसमें ये इफेक्ट ऑफ अपेयरेंस ऑन रिटन मैसेजेस पर बात हुई है। अभी इसमें कुछ बात और करेंगे कल, फिर इंशाल्लाह वो इफेक्ट ऑफ अपेयरेंस ऑन ओरल मैसेजेस देखेंगे। कुछ क्वेश्चन आपका है? दो क्वेश्चंस, ओके देन थैंक यू।